नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिन का था। आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन भी विपक्ष ने सदन चलने नहीं दिया और पहली कार्रवाई जब शुरू हुई तो सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मेरे साथ इस्लामपुर से राजद के विधायक राकेश कुमार रोशन हैं। सर, जनहित का मुद्दा कहीं ना कहीं लगता है कि शोर शराबा में दब के रह जाता है। देखिए, ये भी जनहित का ही मुद्दा था। स्मार्ट मीटर का सवाल जो है बिहार के गरीबों के लिए, चाहे किसानों के लिए या पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, मध्यम वर्ग परिवार के लिए, सबके लिए स्मार्ट मीटर का सवाल बना हुआ बिहार में, क्योंकि सब तरफ से इसका विरोध हो रहा। विरोध का कारण ये है कि जब स्मार्ट मीटर लगाना था सरकार को, और सरकार ने जो निर्णय लिया था उसमें सबसे पहले सरकार का ये घोषणा था कि बिना उपभोक्ता के राय का स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाएगा। लेकिन उपभोक्ता कोई घर में जबरदस्ती घुस करके ये लोग स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। दूसरा शिकायत ये है कि स्मार्ट मीटर ठोकते के साथ बिना बिजली कंज्यूम किए हुए 100 रुपया बिजली बिल उठ जाता है। तो ये 100 रुपया जो बिजली बिल उठ रहा है, ये कहीं ना कहीं जो स्मार्ट मीटर के आपूर्ति करता है उनके द्वारा मीटर में छेड़छाड़ किया गया है, जिसके वजह से उठ रहा है। और पूरे बिहार में 2,76,000 ये उपभोक्ता है बिजली के। तो एक 100 रुपया भी यदि 2,76,000 लोगों से ये सरकार वसूल लेगी तो 276 करोड़ होगा। और ये 276 करोड़ किसके जेब में जाएगा? जो स्मार्ट मीटर का आपूर्ति करता है। और आपूर्ति करता कौन है? अदानी कंपनी। तो ये अदानी कंपनी को परोक्ष लाभ देने के लिए पूरे बिहार के गरीबों को लुटवाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने सदन में यही मांग किया था, माननीय मंत्री जी से हमारे सभी साथियों का अनुरोध था कि आप इस पर जवाब दीजिए और स्मार्ट मीटर की जांच करा लीजिए। सिर्फ हम लोगों का तो यही मुद्दा था। नहीं तो उन्होंने कहा कि जब आप लोग उस तरफ थे, सरकार में जब थे, तब आपको यही स्मार्ट मीटर ठीक लग रहा था। लेकिन अब ये मुद्दा जब, क्योंकि आप मुद्दा से हट रहे हैं, दूसरी चीज एक चीज और वो बोले कि कहे कि आप जिस तरीके से बात उठा रहे हो पॉलिटिकल मुद्दा सिर्फ है, जब सत्ता में रहते हैं तो मानते हैं और सत्ता से बाहर चले जाते हैं तो विरोध करते हैं। देखिए, जिस समय ये योजना लॉन्च हुआ था, ये ठीक है कि सरकार में हम लोग भी थे, लेकिन उस समय योजना का क्रियान्वयन नहीं हो रहा था। जब क्रियान्वयन शुरू हुआ बिहार में और स्मार्ट मीटर लगने की प्रक्रिया जब चालू हुई, तब लोगों ने जो शिकायत करना शुरू किया, तो हम लोगों का वाजिब ये हक बनता है कि जनता के जो सवाल हैं उसको हम सरकार तक पहुंचाएं। इसलिए ये जनता, आम जनता का शिकायत है और उस जनता को, हम के आवाज को हम लोगों ने सदन में रखने का काम किया। मंत्री के हैसियत से जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल सवाल है, इसका जवाब हम नहीं देंगे, क्या कहें? अब पॉलिटिकल सवाल कह करके वो सवाल को टालते हैं, ये कोई मंत्री का जिम्मेवारी थोड़ी की होता है। आप जानते हैं कि इसी स्मार्ट मीटर के केस में बिजली विभाग के सीएमडी आज जेल के अंदर हैं। और बिजली विभाग के सीएमडी जेल के अंदर जो है, उन पर सीधा आरोप लगा है घूसखोरी का। तो जिस विभाग का सीएमडी पर घूसखोरी का आरोप लग रहा है, इसका मतलब है कि माननीय मंत्री जी जब सदन में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं तो उस सीएमडी का ये बचाव कर रहे हैं और खुद भी ये घोटाले में संलग्न है। इसलिए हम लोगों का ये कहना था कि पॉलिटिकल सवाल ये नहीं है, बल्कि आम जनता के बीच से उठा हुआ सवाल है। और इस सवाल को हल करने की जिम्मेवारी बिहार सरकार को है, क्योंकि जो गरीब जनता है, जिसको ठगा जा रहा है, जिसको जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, 100 रुपया बिना बिजली कंज्यूम किए हुए उससे लिया जा रहा है, उसको उसका जांच कराने में इनको क्या लगता है? क्या गांव में जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, स्मार्टफोन है क्या गांव में? कैसे स्मार्ट मीटर का लोग रिचार्ज करेगा? तो हम लोग तो जनहित की बात करते हैं कि आपको यदि गरीबों की चिंता है, मजदूरों की चिंता है, किसानों की चिंता है, तो आप 200 यूनिट बिजली फ्री कर दीजिए बिहार में। लेकिन 200 यूनिट बिजली फ्री करने के लिए तो ये तैयार है नहीं। तो इनको स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगवाना है, चूंकि पूंजीपतियों को मदद करना है, अदानी को मदद करना है। इसलिए हम लोगों ने जनता के हित में जनता के सवाल को उठाया। लेकिन माननीय स्पीकर साहब ने 2 घंटा तक हाउस एडजॉर्न करके 2 बजे तक सारे हम लोगों का सवालात, जो क्वेश्चन आवर था, आप देख रहे थे कि क्वेश्चन आवर हम लोग चलाने में मदद कर रहे थे, लेकिन सारे क्वेश्चन आवर को उन्होंने खत्म कर दिया।
और साथ में जो ध्यानाकर्षण था, शून्यकाल था, निवेदन था, ये कार्य स्थगन प्रस्ताव था। दिन रात मेहनत करके हम लोग रात जग करके जनता के सवालों पर हम लोग तैयारी करते हैं, लेकिन अध्यक्ष जी ने सारी चीजों को लात मार के सरकार के पक्ष में सीधा खड़ा होकर के हाउस एडजॉर्न कर दिए, जिससे कि जनता के हित का सवाल नहीं उठ सका। तो आपने सुना कि पक्ष का क्या रहा था और विपक्ष क्या बोल रही है। अब तय आप करेंगे कि आपके लिए कौन जरूरी है, सत्ता पक्ष जरूरी है या फिर विपक्ष, कौन आपकी बातों को उठा रहा है। नमस्कार। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।